भाद्रपद माह का अंतिम प्रदोष व्रत आज यानी 15 सितंबर को पड़ रहा है। यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। सितंबर महीने का यह पहला प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा भी पढ़ते हैं। इसकी मान्यता है, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए कथा को करते हैं शुरू। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों का एक पुत्र भी था। एक दिन वह पुत्र गंगा तट पर स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया। चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता देते हो। बालक ने कहा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने पूछा, तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने कहा, इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। बालक उस नगर में एक बरगद के पेड़ की छाया में जाकर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए आए और उन्हें बरगद के पास पेड़ के नीचे एक बालक मिला, जिसे उन्होंने चोर समझकर बंदी बना लिया और उस बालक को राजा के पास लेके चले गए। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। जब वह लड़का घर नहीं लौटा, तब उसके माता पिता को बड़े ही अपने पुत्र की चिंता होने लगी। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। फिर उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उसे आदेश दिया कि वह बालक को छोड़ दे, क्योंकि वह चोर नहीं है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया, जिसके बाद बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने लड़के की सारी बातें सुनने के बाद अपने सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को लेकर के आने को कहा। माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। तब राजा ने बालक के माता पिता से कहा कि आप भयभीत ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बालक ने कोई चोरी नहीं की है। राजा ने ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए उसे 5 गांव दान में दे दिए। इसी तरह शिव जी की दया से ब्राह्मण का परिवार अब सुखी सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो भी कोई इस व्रत को करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार थी। कैसी लगी आप सबको, और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट आप लोग जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जब भी प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इससे सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से उस ब्राह्मणी की हुई और उसके सभी कष्टों का नाश हुआ। और व्रत के साथ साथ कथा भी सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, हमारी कथा आप सभी को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो आप सभी को, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर भोलेनाथ।